हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो आज सबसे पहले मैं छत पे आई क्योंकि आज हमारी मीठी का पहला जन्मदिन है। आज वो 1 साल की हो चुकी है। तो आज सवेरे जल्दी उठ करके हमने डिसाइड किया कि छोटा मोटा सा एक फंक्शन कर लेंगे, सेलिब्रेशन हो जाएगा थोड़े से फैमिली मेम्बर और कुछ पड़ोसियों के साथ में। तो मैं आई छत पर देखने के लिए क्योंकि हमारी टैंक का जो तार था वो बंदर ने तोड़ दिया था, जिसकी वजह से अलार्म नहीं बज पा रहा था। मैं आई, पापा ने बोला कि इसे चेक करके आओ। देखो ये देखिए तार पड़ा हुआ है नीचे। और एक दिन पहले मैं आकर के चेक करके गई थी तो हमारी ये टैंक के जो ढक्कन है ये भी नीचे पड़े हुए थे और टैंक हमारा खुला हुआ पड़ा था क्योंकि बंदर डेली आकर के हमारी छत पे बैठ रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा है कि बंदरों को भी कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने सोचा इस टैंक के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इसमें तो पानी था। देखिए हम भर ही नहीं पा रहे थे टैंक क्योंकि हमें लग रहा था कहीं पानी। तो मैंने फिर ये अलार्म लगा के यहाँ पे तैयार कर लिया था। अब मोटर चलाने में पता चलेगा कि अलार्म बजेगा या नहीं बजेगा उसके। तो मैंने सोचा नीचे जा कर के देखती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हुए थे और क्योंकि हमने अचानक से ही सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था कि बारिश की वजह से हम सोच रहे थे पोस्टपोन कर देते हैं या फिर कथा करा लेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं कि बर्थडे गर्ल क्या कर रही है। ये अभी तक सोई हुई है। मैं इसके साइड में तकिया लगा करके गई हुई थी, कहीं ये उठ के ना एकदम से चलने लगती है। फिर मैं आई लॉबी में, यहाँ पे हमारे कपड़े फैले हुए थे, धूप नहीं निकल रही थी तो हम अंदर ही सारे कपड़े सुखा रहे थे। उसके बाद मैंने जल्दी सारी सेटिंग की, थोड़ी सी शिफ्टिंग कर ली थी। हमने काउच बाहर को लगा लिया था लॉबी में, सोचा यहीं पे टेबल लगा करके और उस पर केक कटिंग करा देंगे। उसके बाद मैं नहा धो करके नीचे आई। मैं पूजा कर चुकी थी, मैंने वीडियो बाद में रिकॉर्ड की क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा था कि मुझे स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग करनी है क्योंकि पहला ब्लॉग बना रही हूँ, तो इसलिए बहुत सारी गलतियाँ मुझसे हो गई थी। तो आप थोड़ा इग्नोर करना, मुझे सजेस्ट करना कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे मीठी जग चुकी थी और मैंने उसको नाश्ता करा दिया था। उसके बाद मैंने उसको 2 काजू दिए खाने के लिए क्योंकि इसके 4 दांत आ चुके हैं, तो मुझे लगा ये खा लेगी, लेकिन ये तो इसको मुंह से निकाल के फेंक रही थी। मैंने इससे पूछा कि आज आपको बर्थडे है, तो इसने साफ मना कर दिया। मैंने इससे सेलिब्रेशन का पूछा कि आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, इसने फिर भी मना कर दिया। उसके बाद मैंने इस रूम की सफाई की, इसमें थोड़ी बेडशीट चेंज करनी थी और यहाँ पे क्लीनिंग करनी थी, डस्टिंग करनी थी और बहुत सारी तैयारियां करनी थी। थोड़े बहुत पड़ोसी और थोड़े से छोटे रिश्तेदार, उन सभी को इनवाइट किया हुआ था। यहाँ पे हमने नाश्ता किया। मम्मी फ़ोन पे सभी लोगों को बोल रही थी कि टाइमिंग बता रही थी कितने बजे आना है। फिर यहाँ पे हमने सोफ़े के कवर चेंज कर लिए थे। उसके बाद हमने सोचा मार्केट जाते हैं क्योंकि मैंने डेकोरेशन का भी कोई सामान लेकर के नहीं आ पाई थी। मैंने किचन में जा कर के देखा कि मम्मी ने क्या क्या तैयारी कर रखी है। तो मम्मी ने यहाँ पे छोले उबाल के रखे हुए थे और 3 कुकर छोले उबाले थे दहिया रायते के लिए। अब मैंने टमाटर हाथ से घिस करके रखे थे क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाती हैं। तो जो मिक्सी है वो मेरे हस्बैंड ने लहसुन प्याज की कर रखी है, तो फिर मम्मी ने हाथ से टमाटर घिसवा लिए थे। यहाँ पे देखिए इतने सारे छोले हमने उबाल रखे, छोले पूड़ी भिंडी रायता। क्योंकि इमीडिएट हमने प्लान बनाया था तो हम कुछ तैयारियां कर ही नहीं पाए थे। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या सामान लेकर के आना है। मम्मी ने हमें एडवाइस दी कि कुछ भी सामान भूल के नहीं आना क्योंकि टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। यहाँ पे जनाब चाबी भूल गए थे स्कूटी की, चाबी लेने वापस आए, चाबी मेरे हाथ में थी। उसके बाद हम जल्दी से मार्केट गए क्योंकि उसके बाद आकर के ना मुझे डेकोरेशन भी करनी थी और मम्मी के साथ किचन में हेल्प भी करवानी थी। तो हम लोग चल दिए मार्केट से सामान लाने के लिए। थोड़ा दूर जाना पड़ता है सामान क्योंकि आसपास में कुछ इतना सामान मिल नहीं पाता है। हालांकि मिल जाता, लेकिन हमें बहुत सारी और सब्जी भी लेकर के आनी थी। एक तो मौसम में इतनी उमस थी, इतनी बारिश के बाद भी बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, तो गर्मी के मारे बेहाल था। फिर भी हम लोग गए। पहले डिसाइड किया था कि मम्मी चली जाएंगी मार्केट, लेकिन फिर क्योंकि खाना मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है तो मम्मी ने सोचा खाना तब तक मैं तैयार रख लूँगी, तुम लोग होकर के आओ मार्केट और सामान लाओ। उसके बाद डेकोरेशन करना क्योंकि गेस्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। 3-4 तो मैं घर पे ही बच गए थे। फिर हम लोग पहुँचे मार्केट यहाँ। तो अगर हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा होता कि हमें सेलिब्रेशन करना है
तो फिर हमें इतनी भागा दौड़ी सेम डे नहीं करनी पड़ती। 3-4 हमें घर पे ही बच गए थे और मार्केट में भी थोड़ा सा समय लगता ही है। फिर भी हम लोगों ने टाइम मैनेज किया। यहाँ पे हमारी स्कूटी के टायर में थोड़ी हवा कम थी तो हमने दोनों टायरों का मुंह खुलवाया। सोचा थोड़ी हवा फिल कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड बोले क्योंकि तुम मोटी हो और तुम्हारा वेट ज़्यादा है, इस वजह से टायर की हवा निकल गई है। तो हवा डलवाने के बाद हमने फिर से अपना सफ़र जारी रखा और हम चलने लगे मार्केट में। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि पहले डेकोरेशन का सामान लें या मिट्टी की ड्रेस लें या फिर और भी जो ज़रूरी सामान था वो हम ख़रीदें। तो हम रास्ते भर यही डिस्कस करते हुए जा रहे थे। फिर हमने सबसे पहले इसका डेकोरेशन का सामान लिया जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। फिर भी मैंने पॉली बैग के अंदर सोचा कैमरा डाल के तो फिर मैं सब थोड़ा कुछ बहुत रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं आई आई। थी। फिर सीधे पहुँचे हम बर्थडे में। रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई मैं क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, डेकोरेशन था और यहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। ये इसकी मीठी की बुआ जी हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं और भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। तो यहाँ पे मीठी बहुत प्यारी लग रही थी, बेचारी सो नहीं पाई थी और इसको मैं सारे दिन मिली नहीं थी तो बच्ची परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर भी मैंने इसको सोने नहीं दिया, सोचा केक कट जाए उसके बाद मैं इसको सुला दूँगी। हालांकि रो रही थी बहुत ज़्यादा, फिर भी बहुत साथ दिया उसने, वो स्टूल पे बैठी रही। तो यहाँ पे सभी लोग मीठी की तारीफ़ कर रहे थे और वाकई में अलग भी बहुत प्यारी रही थी मीठी। ये मासी हैं हमारी, ये देवर हैं और ये नंद और नंदोई हैं मेरे, बहुत ही अच्छे हैं दोनों। और ये मामी है, ये छोटा सा इनका पोता है। और भी गेस्ट थे जो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी और सभी लोगों से बोला कि आप मेरा ब्लॉग आएगा तो आप सभी लोग आ जाओ इसमें और मेरा ब्लॉग देखना। ये मासी हैं, ये हमारी पड़ोसी हैं, ये मीठी बैठी हुई है, ये आंटी हैं पड़ोस की, पीछे नाना जी हैं। और मैंने कोशिश की सभी लोगों को लूँ मैं वीडियो में, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रह ही जा रहा था। तो यहाँ पे तैयारी चल रही थी कि जल्दी से केक कटिंग कराई जाए, क्योंकि मीठी ना रोने लग रही थी बहुत ज़्यादा। एक तो पहली बार वो इतनी गैदरिंग देख करके थोड़ा परेशान हो रही थी और गर्मी भी हो रही थी, उमस हो रही थी। तो यहाँ पे आ गई मम्मी, बेचारी तैयार भी नहीं हो पाई थी और थक गई थी बहुत ज़्यादा और उनकी तबीयत भी ख़राब थी। और बर्थडे के बाद में तो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो बीमार पड़ गई थी, उनका बीपी इतना हाई हो गया था। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मीठी शोर मचा रही है, अपनी वीडियो देख देख के खुश हो रही है। क्योंकि ये वीडियो ना मैंने उसके बर्थडे के 2 दिन बाद रेडी की थी। तो यहाँ पे फूलों की बारिश की जा रही है मीठी की। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि ना तो खाने की बना पाई थी, लंच में जो डिनर में जो हम लोगों ने खाना वाना खाया था, और उसके बाद जितने भी गेस्ट थे उन लोगों को हमने सी ऑफ किया, कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि एक तो थोड़ी सी जिम्मेदारी हो जाती है फैमिली की भी और सभी लोगों को कि ठीक से उन लोगों ने खाना खाया नहीं खाया। और अगर कोई होता जो मेरा मोबाइल लेकर के वीडियो रिकॉर्ड कर देता तो फिर मैं ऐड कर लेती वो क्लिप। यहाँ पे मीठी बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसके पापा इसकी केक कटिंग कराते हुए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये छोटा सा सेलिब्रेशन आप लोगों को कैसा लगा हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एक छोटी सी कोशिश की थी हमने और हमने सोचा इसके बर्थडे से हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग्स बनाना। यहाँ पे हम मैजिक कैंडल्स लेकर के आए हुए थे और उसमें मैजिक जो पिन होती हैं वो लगाना ही भूल गए थे, तो कैंडल एकदम से सारी जल गई। तो हमने सोचा कहीं केक के अंदर ना इसका मोम चला जाए, तो हम लोगों ने जल्दी से हाथ से बुझाई। उसके बाद हम सभी लोगों ने मीठी को केक खिलाया और मीठी रो रो के बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, चिढ़ रही थी। यहाँ पे कप्पू है, वो ये मेरी ननद की बेटी है। केक बांटने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो सोचा मैं उंगली से ही खा लेती हूँ केक, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनसे इंतज़ार नहीं हो पाता है, वो केक को देख करके पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मीठी ने रोना स्टार्ट कर दिया था गर्मी की वजह से, और थोड़ा नया ड्रेस था उसका, तो इस वजह से बच्चे को कंफर्ट फील नहीं हो पा रहा था। सभी लोग यहाँ पे आंटी, हमारी ये पड़ोस की आंटी हैं, दरोगन आंटी बोलते हैं इनको, ये केक खिला रही थी मीठी को। मीठी ने इनका लिफाफा
लिया भी नहीं, और एक आंटी का तो उसने फेंक दिया था क्योंकि वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, यहाँ पे रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। तो थोड़ी देर तक ये प्रोग्राम चलने के बाद में हम लोगों ने सोचा कि तो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हुए मीठी को गिफ्ट्स एंड ग्लव्स वगैरह दिए जा रहे थे और लोग इसका टीका कर रहे थे। हम लोगों ने डांस की प्लानिंग की थी लेकिन हम कर ही नहीं पाए, बस एक कक्कू ने यहाँ पे ज़रूर डांस किया था। और ये हमारे पड़ोसी हैं, ये इसके बुआ जी हैं। मैंने जिनको अपना मोबाइल दिया हुआ था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो उनका भी अपना खुद का छोटा सा बेबी है, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी ठीक से। तो मेरे पास में ना ज़्यादा क्लिप्स है नहीं, तो केवल बर्थडे केक कटिंग तक की ही वीडियोस हैं मेरे पास में। तो मैंने सोचा इसी का व्लॉग बना देती हूँ। यहाँ पे मीठी ने इनका एनुअल का गिफ्ट फेंक दिया था, बस वो सोने के लिए जीत रही थी और फिर भूखी भी थी, तो मैंने सोचा उसे फीड कराने के बाद में उसे मैं सुला दूँगी। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी खुशियों को कैप्चर करते हुए, और बड़ा अच्छा लगा था। यहाँ पे मैंने दुर्गन आंटी को बोला कि मैं आपकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी और आप जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक पी लो, और खाते हुए वो शर्मा रही थी। तो यहाँ पे सभी लोग केक का एंजॉय ले रहे थे और मीठी अपनी बुआ जी की गोद में थी। तो यहाँ पे कक्कू ने डांस स्टार्ट कर दिया था, सभी लोग उसके डांस को एंजॉय कर रहे थे। कक्कू हमारी कहीं भी शर्माती नहीं है और डांस उसको बहुत पसंद है, तो उसने सोचा कि मेरी छोटी सी बहन का फर्स्ट बर्थडे है, तो क्यों ना मैं इस शाम को और रंगीन कर दूँ अपने डांस से। तो कक्कू ने बहुत प्यारा सा डांस किया था। इसने डांस सीखा नहीं है, इसको खुद ही आता है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही एक्टिव बच्ची है। ये मेरी ननद की बेटी है, देखिए कितना प्यारा सा डांस कर रही है। कक्कू मीठी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हमेशा से मिलने आती है, घर पे भी बोलते हैं इसे हमारे पास ले आओ। और कोइंसिडेंट ऐसा है कि जब भी कक्कू हमारे घर आती है तो मीठी सो जाती है। अब थोड़ा थोड़ा इन लोगों के साथ में खेलने लगी है, पहचानने लगे। यहाँ पे सभी लोग बोल रहे थे कि एक ग्रुप सेल्फी हो जाए, तो उसी की तैयारी सब लोग कर रहे थे, लेकिन कोई इधर कोई उधर, कोई एक साथ आ ही नहीं पा रहा था। मीठी को नीचे बिठाया ज़मीन पे, तो वो रोने लगी थी। तो सभी लोग सोच रहे थे कि शायद मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करूँगी, लेकिन मैं तो वीडियो बनाने में ही मस्त थी, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वीडियो बन रही है या फ़ोटो क्लिक की जा रही है। तो मैंने सोचा वीडियो बनाते बनाते ही बीच में फ़ोटो क्लिक कर लूँगी। तो बेचारे सभी लोग बैठे हुए थे और उसके बाद में खड़े हो गए, और मैं किसी की भी फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाई। यहाँ पे इसके पापा जी बोले कि मैं इसको लेकर के बैठ जाता हूँ, तो शायद, लेकिन मीठी ने अपना फेस किया ही नहीं कैमरे के साइड। तो मैंने वो सब लोग को बोला कि चलो वीडियो, मैं तो सभी लोग आ जाओ, मैं ब्लॉग डालूँगी तो उसमें सब लोग देख लेना। यहाँ पे मासी बोली, यहाँ पे मौसी की वीडियोस मैंने क्लिक की, फ़ोटोज़ क्लिक की। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा ब्लॉग बर्थडे सेलिब्रेशन का। कैसा लगा आप सभी लोग बताएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। तो धन्यवाद, टाटा बाय।